अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। एक हेडमास्टर ने तो मुझे बाज़ाब्ता नागपाड़ा पे मिल गया, कहा क्या बात है भाई, आजकल बहुत वीडियो नहीं बना रहे आप। और उस हेडमास्टर ने बोगस बच्चों का लाने का फिर से वादा किया और कहा कि मैं जब तक हूँ, मैं वो वीडियो मैं डोंगरी से इधर से कहीं से भी बच्चे लेके आऊँगा। जब तक मैं हूँ, मेरा कोई टीचर सरप्लस नहीं होगा। तो मैंने उस वक्त कहा, तुम टीचर की सरप्लस की बात छोड़ दो, तुम खुद डर रहे हो कि तुम सरप्लस हो जाओगे। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक दूसरा रहेगा, लेकिन सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिसके बोलने पे वीडियो नहीं बनाया था, मेरे दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बोलने पे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसका क्रेडिट है कि कोई दूसरे ही ले रहे। कोई एक एडवोकेट है और कोई एक मंत्रालय से आके बैठे हैं, वो क्रेडिट ले रहे कि हमने ऐसा कहा, हमने वैसा कहा। देखिए, आप हेडमास्टर क्या करना चाहते, रखना चाहते, नहीं रखना चाहते, ये आपका है। लेकिन ये मेरा वादा है, मैं वही यूनुस हूँ जो 2006 में एक टीचर के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगा था, तो मैं और मेरे दोस्तों ने यहाँ काले झंडे लगाए। अगर उस एचएम का अगर कोई हादसा होता है जिससे इदारा बदनाम होता है, तो उस एचएम को पुलिस चौकी या कहीं और जाने से पहले यहीं पर पेरेंट्स के थ्रू सज़ा दी जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ, पेरेंट्स और वो टीचरों के थ्रू ही सज़ा दी जाएगी। बाद में चाहे फिर इदारा कुछ भी समझे। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो अहम टॉपिक है, और इसको मुझे ये उठाना है। मैं जितने आरटीआई एक्टिविस्ट है उन सबको कह रहा हूँ कि सब अपने आरटीआई बनाओ। हर स्कूल में, मुंबई के जितने स्कूल है उसमें सब डालो। ये मिड डे मील का बहुत बड़ा घपला है। मैं जब टीचर था तो मैं खुद, मेरे अंडर में एक साल आया था, तो मैं देखा क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 का अटेंडेंस लग जाता है। सिर्फ 10 बच्चे मिड डे मील लेते हैं और 30 बच्चों का भी नहीं लेने के बावजूद मिड डे मील लिया बोल के आ जाता है। तो वो मिड डे मील 30 बच्चों का जो इनकम हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है। मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब के ऊपर यूपी का देखा था मिड डे मील। वहाँ पर था चावल, कड़ी और अंडा, ये दिया गया था। ऐसे और भी फ्रूट्स रहते, वो रहते। लेकिन यहाँ पर क्या मैनेजमेंट या हेडमास्टर क्या लाने के लिए कहता और कितने बच्चे लेते, तो उतना ही लिखो ना, ताकि सामने वाले का ज़्यादा क्यों ये हो। तो इसलिए मैं जितने अपने बॉम्बे के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मैं उनके पास भी भेजूँगा ये वीडियो। आप लोग सब तैयार हो जाओ कि ये नया एकेडमिक ईयर हो रहा है, और उसमें जितने एडेड स्कूल प्राथमिक और 8वीं तक, पहली से 8वीं तक जितने हैं एडेड स्कूल, उन लोगों को जो मिड डे मील मिलता है खाओ, उसके ऊपर आरटीआई डालना शुरू कर दो। और देखोगे कि इसके ऊपर कौन से अधिकारी इसके अंदर करप्शन में इन्वॉल्व है। देखिए, और इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपना वीडियो बंद करते हुए मैं बाद में वीडियो निकालूंगा, लेकिन अभी फिर वापस से एक बार कह रहा हूँ कि उस हेडमास्टर ने मुझे एक तरह से ललकारा है। और कुछ मैनेजमेंट के पेड अनपेड एम्प्लॉय है जो कह रहे कि हमने ये काम किया कि उसको वीडियो बंद करने लगा है। तो मैं किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वो दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट जिनके सामने और उनके जो मेंबर्स थे उनके सामने जो सुनवाई हुई थी, अब वो कहाँ तक कार्रवाई की है वो देखना है मुझे। उसके बाद तो मेरा तो वीडियो रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप पुलिस चौकी में रख दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने बहुत माँ के हाथ की रोटी बहुत खाया, बहन के हाथ की खाया, बीवी के हाथ की रोटियाँ खा लिया, अब जेल में जाके खाऊँगा। अगर सच्चाई को मेरे को अगर लाना ही है बाहर, तो या तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा या फिर आत्मदान करूँगा, लेकिन कुछ भी करूँगा। लेकिन ये जो
नागपाड़ा और 2 टाकी के ऊपर जो मदरसे के बोगस बच्चे बताए जाते थे उनकी इंक्वायरी तो मैं करवाऊंगा। अगर मैनेजमेंट खुद इंक्वायरी करके उनके वो दोनों एचएम के ऊपर एक्शन लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे मेरे हिसाब से फिर इंक्वायरी करवाना होगा। तो जो भी है, लेकिन मैं वीडियो नहीं निकालना चाह रहा था, लेकिन उस हेडमास्टर ने मुझे जानते उससे मुझे नागपाड़ा सागर होटल में बैठे छाछ पिए और वो ये बोला कि आजकल वीडियो क्यों नहीं निकाल रहे आप। तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के जो सबऑर्डिनेट जो मेंबर्स है वो लोग ने बताया है कि भाई हमने उसको डराया या ऐसा। मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ। जब नया मैनेजमेंट चेंज हुआ था, दलवी सर चेयरमैन थे, यहाँ पर जो मैटर हुआ था काले झंडे लेके हम लोग खड़े हो गए थे। ये याद दिला देना चाहता हूँ, आज भी मैं वही यूनुस हूँ और वही करूँगा मैं जो मुझे अच्छा लगेगा और जो सही बच्चों के एजुकेशन के अंदर जहाँ पर अच्छाई होगी तो मैं वो काम करूँगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस अल्लाह हाफिज़। अगला वीडियो अभी बहुत जल्द निकालूँगा। अब जब उसने कह दिया है तो मैं अब बहुत जल्द निकालूँगा।